आज जहां विश्व भर में लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए तानाशाही व्यवस्था को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, वहीं एक दौर ऐसा भी था जब इन्हीं तानाशाहों ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। जब हम किसी व्यक्ति को तानाशाह के नाम से संबोधित करते हैं तो उसका सीधा संबंध एक ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ जाता है जो अपनी करिश्माई नेतृत्व की बदौलत न केवल विश्व को अपने इशारों पर नचाता रहा, बल्कि अपनी नीतियों की बदौलत खुद को वह सबसे ऊपर मानता था। यहाँ जिक्र हो रहा है पूर्व जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का। 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित और सर्वाधिक घृणित व्यक्तियों में से एक नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में वे वियना चले गए। आर्ट ऑफ स्कूल में एडमिशन न मिलने पर वे पोस्टकार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। यही वह समय था जब हिटलर साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगे। यह दौर विश्व युद्ध का दौर था जब हिटलर सभी काम को छोड़कर सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस के कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 में जर्मनी की पराजय के बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी और नेशनल सोशलिस्टिक आर्बिटर पार्टी, जिसे नाजी पार्टी भी कहते हैं, का गठन कर डाला। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादियों और यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई है। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी, वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। यही वजह है कि नाजी पार्टी के सदस्यों में देशप्रेम कूट-कूट कर भरा था। प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसके कारण नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कही। पहले विश्व युद्ध के पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन 1922 तक आते आते उन्होंने एक विशाल जनसमर्थन को इकट्ठा किया और बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरे। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। पूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हो पाए। 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल के कैद की सजा सुनाई गई। हिटलर को कुल 13 महीने तक कैद में रखा गया। यहीं जेल में हिटलर ने मीन कैम्प नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य हैं, इसलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वह जर्मन नस्ल को दूसरी सभी नस्लों से बेहतर मानते थे। जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद हिटलर ने पाया कि जर्मनी भी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। आंकड़ों की माने तो 1930 से 32 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। हिटलर ने जनता के असंतोष का फायदा उठाकर पुनः व्यापक लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन 1933 में उन्हें जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका। इसके बाद शुरू हुआ हिटलर का दमन चक्र। उन्होंने साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया व यहूदियों के नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया। युद्ध के मैदान में हिटलर ने सन 1936 में राइनलैंड को पुनः प्राप्त किया। सन 1938 में ऑस्ट्रिया तथा सन 1939 में चेकोस्लोवाकिया के कुछ भाग को भी इन्होंने जीता। सन 1931 से 1941 तक के 10 वर्षों में उन्होंने शायद ही कोई राजनीतिक भूल की हो और नेपोलियन द्वारा जीते गए यूरोप से बड़ा क्षेत्र अपने अधिकारी में कर लिया। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर डाला। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने राष्ट्र को जोड़ने के लिए भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम तरह की संधियों की अवहेलना करके पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर दिए, जिसके फलस्वरूप 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भड़क उठा। शुरुआत में तो हिटलर को सफलता मिली, लेकिन बाद में हिटलर के पांव उखड़ने लगे। अब तक जर्मनी की हार निश्चित हो गई थी। हिटलर भी अब हार महसूस करने लगा था। अंततः 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हिटलर से ज्यादा महत्वाकांक्षी इंसान शायद ही इस धरती पर कोई पैदा हुआ होगा। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा नाम है जिसके नाम से सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि सारा विश्व एक समय कांपता था। यहूदियों पर उसके द्वारा किए गए अत्याचार से एक बार ऐसा लगा जैसे इस दुनिया से मानवता ही खत्म हो गई हो। आइए जानते हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में कुछ और बातें।
एडोल्फ हिटलर की मां क्लारा हिटलर गर्भपात कराने का मन बना चुकी थी, लेकिन इन वक्त पर डॉक्टर ने इसके लिए मना कर दिया। ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 में जन्मे जर्मन तानाशाह हिटलर कभी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए। वह कभी कॉलेज नहीं गए। बचपन में अडोल्फ हिटलर पादरी बनने का सपना देखा करते थे। सिर्फ 4 साल की उम्र में एक पादरी ने ही हिटलर को डूबने से बचाया था। 1905 में पढ़ाई छोड़कर पेंटिंग में भाग्य आजमाया, लेकिन उन्हें स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश नहीं दिया गया। अंततः हिटलर ने राजनीति की ओर रुख किया। हिटलर ने लोगों के बीच अपनी छवि ब्रह्मचारी इंसान के रूप में बना रखी थी, जिसकी कोई घरेलू जिंदगी ना हो। लोगों की नजरों में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राजनीतिक मिशन और राष्ट्र के कार्यों को करने में बिताई थी। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों ने एक घायल जर्मन सैनिक की जान बख्श दी थी। वह खुशनसीब सैनिक एडोल्फ हिटलर ही था, लेकिन बाद में इसने ही चुन चुन के यहूदियों को कत्लेआम किया। 1936 में जब जर्मनी में ओलंपिक हुए थे, तब भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ, जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की वजह से भारत ने जर्मनी को 8-1 से पटकनी दी थी। इस मैच को हिटलर भी देख रहा था और उसने मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर उन्हें अपनी सेना में उच्च पद देने और जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश दी। मगर देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने यह पेशकश मुस्कुराते हुए ठुकरा दी। हिटलर की जिंदगी का वह दिन सबसे खुशी भरा था जब सन 1938 में टाइम्स मैगजीन ने हिटलर को मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। हिटलर को चॉकलेट बहुत पसंद थी और वह एक दिन में कम से कम 1 किलो चॉकलेट जरूर खा जाते थे। सन 1939 में अडोल्फ हिटलर को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। हिटलर ने इंग्लैंड के राष्ट्रपति को विस्फोटक चॉकलेट से मारने का प्लान बनाया था, मगर वह नाकाम रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात के वक्त जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर को बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। उसने अपनी किताब में भारत और भारतीयों के बारे में कई आपत्तिजनक बातें लिखी थी। जब नेताजी ने हिटलर से इन बातों का उल्लेख करते हुए हिटलर से नाराजगी जताई तो उन्होंने इसके लिए माफी मांग ली थी। उन्होंने विवादित बातें हटाने का वादा भी किया था। आधुनिक इतिहास में हिटलर वह पहला इंसान था जिसने धूम्रपान विरोधी अभियान का आगाज किया। इतना कत्लेआम मचाने के बाद भी हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था। इतना ही नहीं, उसने पशु क्रूरता के खिलाफ एक कानून भी बनाया था। अडोल्फ हिटलर ने वोल्क्सवैगन बीटल का बनाने का आइडिया एक यहूदी इंजीनियर के पास से चुराया था। हिटलर की जाति नीति के कारण लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के कारण लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हिटलर चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा प्रशंसक था। चार्ली चैपलिन की मूंछें उसे भा गईं और इसलिए हिटलर भी उन्हीं की तरह मूंछें रखने लगा। हिटलर की मूंछों को टूथब्रश मूंछें कहा जाता है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी न हारता तो हिटलर ने परमाणु बम लगभग बना ही लिए थे। 1929 में उनकी मुलाकात उनकी प्रेमिका इवा ब्राउन से हुई थी और अप्रैल 1945 में उन्होंने अपनी प्रेमिका से शादी की थी। आमतौर पर यह माना जाता है कि हिटलर ने अपनी पत्नी इवा के साथ एक भूमिगत बंकर में आत्महत्या कर ली थी, और यह इतना बदनसीब था कि अपनी शादी की अगली सुबह भी नहीं देख पाया था। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे कई वीडियो लाते रहेंगे।